नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि देव के गोचरीय प्रभाव के बारे में। वर्ष 2022 में किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं शनि देव आपको इस पूरे वर्ष में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, शनि देव से सभी लोग डरते हैं क्योंकि शनि देव दुख देते हैं, दुख के कारक हैं, कर्म के फल देवता हैं, कर्म फल प्रदान करते हैं, न्याय के देवता हैं और धर्म के भाई हैं, छाया के पुत्र हैं। शनि देव से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शनि देव को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि देव उन लोगों को परेशान नहीं करते हैं जो सात्विक विचारधारा के होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति सतोगुण के पालन करते हैं। ऐसे लोगों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनि देव की स्थिति किसी प्रकार से खराब है तो ऐसे में आपको अपने जन्मांक चक्र का अवलोकन जरूर करवाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति सतोगुणी ग्रह हैं और इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को शनि देव सम मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, इसीलिए शनि देव देवगुरु बृहस्पति के जो भी आचार विचार हैं, ऐसे लोग जो देवगुरु बृहस्पति की तरह धर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। लेकिन शनि देव की दृष्टि में दोष बताया गया है। शनि देव जिन जिन भावों को प्रभावित करते हैं, उन भावों से मिलने वाले सुख में भारी कमी पाई जाती है। तो वर्ष 2022 में शनि देव धनु राशि के जातकों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण है जो कि दे सकते हैं और किन चीज़ों से सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपके राशि से द्वितीय स्थान में शनि देव का गोचर होगा। द्वितीय स्थान जो कि कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, धन का स्थान है। तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण है। शनि देव 29 अप्रैल को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो इस समय विशेष में आपकी कुछ परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन अब ये परेशानी इस समय में आपकी कम होगी। 7.5 आपके राशि से समाप्त हो चुकी होगी। वहीं पर शनिदेव आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंट अच्छा होगा। आपके कुछ जो भी आपके रुके हुए काम थे, आपने जिस काम की बहुत लंबे समय से प्लानिंग की थी, वो काम अब आपका बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक शनिदेव आपके राशि से द्वितीय स्थान में है, इस समय विशेष में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। घर परिवार में कुछ अनायास की परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। आपके वाणी में कटुता आ सकती है, क्योंकि आप पर मानसिक तनाव अधिक रहेगा। जब आपका मन व्यथित रहेगा तो वहाँ पर आपकी वाणी में भी कुछ कड़वाहट आ सकती है। लेकिन आपको बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ चीज़ें हैंडल करनी है। परेशान नहीं होना है और क्रोध में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि क्रोध में आकर के लिया वो डिसीजन आपके लिए कुछ बुरे परिणाम दे सकते हैं। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे, तो आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ पीड़ा उत्पन्न हो सकती हैं, या आपके घर परिवार में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपका काफ़ी लंबे समय से सपना था और आप उस सपने की ओर बहुत आगे बढ़ चुके थे कि अब आप कोई वाहन खरीदेंगे या घर मकान खरीदेंगे, तो 7 जून को शनिदेव वक्री होंगे। यहाँ पर आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि देव वक्र अवस्था में आपके चतुर्थ स्थान से द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उससे पहले के समय में भी आपको कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब तक शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में पड़ रही है, तो आपको आपकी सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप बहुत ही सोच विचार करके करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप फालतू का धन व्यय ना करें। इस समय पर आपकी सेविंग कुछ खास नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट यदि आप करने जाते हैं तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। वहीं पर शनिदेव का प्रभाव अष्टम स्थान में होने के कारण आपको कुछ आपके स्वास्थ्य संबंधित कुछ गुप्त पीड़ाएं हो सकती हैं। आपको अपने खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही आपको पेट में अपच जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो आपको लेट नाइट ड्राइविंग करने से बचने की ज़रूरत है। शनिदेव आपके एकादश स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो शनिदेव की दृष्टि में दोष है। आपका लाभ इस समय पर कहीं रुक सकता है, आपका आता हुआ पैसा रुक सकता है। आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। इसके अलावा भी आपके कुछ पैसे रुक सकते हैं, या आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, कर्ज दे रखा है या कर्ज ले रखा है, दोनों में ही आपको समस्याएं। यदि आपने पैसे दे रखे हैं तो आपका पैसा फंस सकता है,
और यदि आपको किसी के पैसे देने हैं तो इसमें आप थोड़ी सी असमर्थता महसूस करेंगे। लेकिन शनिदेव जब आपके तृतीय स्थान में यानी आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तो कॉन्फिडेंट तो आपको बहुत अच्छा होगा, 7.5 का प्रभाव भी खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों के सहयोग से आपके काफ़ी कुछ काम बनते नजर आएंगे। शनिदेव का प्रभाव आपके पंचम स्थान में रहेगा। इस समय में शनिदेव वक्र अवस्था में भी संचार कर रहे हैं। 7 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी गलत डिसीजन ना लें। संतान के प्रति चैतन्यता आपको लाभ देगी और जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए इस समय पर अनायास के विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके लाइफ में कुछ परेशानियां या अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। ईगो में आकर के कोई डिसीजन ना लें, अन्यथा आप अपने कुछ परेशानियां अपनी बढ़ा सकते हैं या आप अपने रिश्ते को खराब कर सकते हैं। आपके भाग्य स्थान को शनिदेव प्रभावित करेंगे तो भाग्य आपका पीड़ित रहेगा। भाग्य का सहयोग, आपको भाग्य के सहयोग में कुछ कमी देखने को मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा शनिदेव द्वादश स्थान को प्रभावित करेंगे तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों में आपके कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी और यात्राएं अधिक होंगी, अधिक भागदौड़, अधिक भ्रमण होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अनायास की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। इस समय विशेष में आपको कुछ अलग प्रकार से सावधानी बरतनी है। काम आपका बढ़िया से चलने लगेगा, लेकिन पुनः जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 12 अक्टूबर को तो वहाँ पर आपको फिर से 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि जो 7.5 का अंतिम चरण था वहीं पर आपका फिर से काम शुरू हो जाएगा। शनिदेव की 7.5 पुनः आपको देखने को मिलेगी। अंतिम चरण आपका रहेगा जो कि वर्ष भर रहने वाला है। वर्ष 2022 में शनिदेव मकर राशि में ही संचार करेंगे। कुछ समय के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इसके बाद पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। तो आपको कुछ चीज़ों में खास तौर से सावधान रहने की ज़रूरत है जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का संपूर्ण वार्षिक फल, किस प्रकार से शनिदेव फल प्रदान करने वाले हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। यदि आपका इसके अलावा कुछ विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमारे समक्ष रख सकते हैं। हम आपको सही उत्तर देने की और आपको सही राह दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।